हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं आपको सीक्वेंस वर्क वाली हेवी साड़ी से एक पेपलम कुर्ती, सर्कुलर प्लाजो पैंट एंड दुपट्टा बनाना दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है और इस तरह के डिज़ाइन आप कोई भी ओकेजन में पहन सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साड़ी की डिटेलिंग दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मैंने किस तरह इस साड़ी को यूटिलाइज़ किया है। जैसे कि आपने रेफरेंस पिक्चर में देख लिया, ये साड़ी कुछ इस तरह से दिखती है पहनने के बाद। तो ये इसका पल्लू पार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके पल्लू पार्ट में हेवी सीक्वेंस वर्क है इस तरह से। इसमें सीक्वेंस वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क और कुंदन का वर्क भी हुआ है। ये मेरी मम्मी की बहुत ही पुरानी साड़ी है जिसे वो आप पहन नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि इसे वेस्ट करने से बजाय इसमें से हम एक कुछ ट्रेंडी डिज़ाइन का ड्रेस निकालेंगे। तो इसका जो पल्लू पार्ट है वो लगभग 1.5 मीटर तक का ही था और उसके बाद इसका स्कर्ट पार्ट आता है। तो स्कर्ट पार्ट में से मैंने सर्कुलर प्लाजो पैंट बनाया है। तो इस स्कर्ट पार्ट में सिर्फ नीचे की तरफ सीक्वेंस वाला वर्क आता है और ऊपर की तरफ ये बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पर 2 मीटर तक का स्कर्ट पार्ट है जिसे मैंने पूरी तरह से एक सर्कुलर प्लाजो पैंट बनाने के लिए यूज़ किया है। तो स्कर्ट पार्ट के बाद थोड़े हिस्से में इस तरह का प्लेन फैब्रिक आ जाता है। प्लेन फैब्रिक को भी हम पेपलम कुर्ती बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ लाइनिंग लिया है, इसे मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा है। तो ये मेरी तरफ जो है वो ओपन साइड है और ये वाली फोल्डेड साइड। तो पेपलम कुर्ती की टोटल लंबाई मैंने ली है 17 इंच। यहाँ पर मैं सिर्फ कमर तक ही लाइनिंग रखूँगी और 4 फोल्ड करने के बाद इसका टोटल विड्थ मैंने लिया है 14 इंच। अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के हैं तो आप सेम मेजरमेंट्स कॉपी करके बाद में आप ऑल्टर कर सकते हैं। जहाँ पर फोल्डेड साइड आता है वहाँ पर मैं शोल्डर मार्क करूँगी 17 इंच। तो इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाई 2 और आर्म होल भी मैं मार्क करूँगी 7.5 इंच। इसका भी फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन देते हुए मिलाएंगे। अब जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पर मैं मार्क करूँगी बस्ट लेंथ। मैंने यहाँ लिया है 9.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4। मेरा यहाँ था 37, तो 37 डिवाइडेड बाई 4 9.5 इंच। अब ऊपर से मैं मार्क करूँगी 15 इंच। ये हमारा वेस्ट लाइन होगा। अब वेस्ट लेंथ में मार्क करूँगी 8 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4। मेरा यहाँ था 32, तो 32 डिवाइडेड बाई 4 8 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक स्लैंट लाइन देते हुए मिला दिया और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है वो हमारा मार्जिन के लिए चला जाएगा। अब इसके बाद मैं 2-2 इंच का मार्जिन दूंगी साइड में। मार्जिन आप हमेशा ज़्यादा ही लीजिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको ऑल्टर करना है तो आप कभी भी ऑल्टर कर सकते हैं। आर्म होल का हाफ में लूँगी 3.7 इंच। अब उस पॉइंट को भी हम एक हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। 0.5 इंच गैप छोड़ के आगे हम और एक कर्व देंगे, वो हमारा फ्रंट आर्म के लिए होगा। तो नेक विड्थ में मार्क करूँगी 4.5 इंच और फ्रंट एंड बैक नेक की डीप में लूँगी 8 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक राउंडेड शेप दूंगी। अगर आपको राउंडेड शेप का नेक नहीं चाहिए तो आप स्क्वायर ही रख सकते हैं या कोई दूसरा शेप भी दे सकते हैं। सारे मार्किंग होने के बाद इसे हम कट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। कट करने के बाद जो अंदर का फैब्रिक है वो हमारा बैक पार्ट होगा। और जो हमारा मार्किंग वाला फैब्रिक है वहाँ पर हम फ्रंट आर्म के लिए जो हमने एक्स्ट्रा 0.5 इंच मार्क किया था वो हम कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा।
अब एक बार फोल्ड करके फ्रंट एंड बैक पार्ट को हम इस तरह से साथ में रखेंगे। अब मैं ऊपर की तरफ इतना पोर्शन कट करूँगी क्योंकि ऊपर की तरफ मैं बॉर्डर्स लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं 5 इंच वाला पोर्शन कट करूँगी। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लगभग 4.8 इंच तक का पोर्शन कट किया है। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट हो गया। अब सेम चीज़ हम साड़ी के ऊपर ट्रेस करेंगे और कट करेंगे। तो साड़ी के एक कॉर्नर में हमारा बिल्कुल प्लेन कपड़ा आता है, उसके ऊपर मैं इन दोनों बैक और फ्रंट पार्ट को रखूंगी और उसे ट्रेस करके कट करूंगी। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट विद लाइनिंग बन गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साड़ी का पल्लू है, ये लगभग 1.5 मीटर तक का ही है। तो इसे हम फ्रिल्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इस पल्लू के दोनों तरफ बॉर्डर्स लगे हैं जिसे मैं कट करके दुपट्टा के लिए यूज़ करूँगी। तो साड़ी का जो पल्लू है वो हम फ्रिल्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे और इसका जो बॉर्डर है उसे हम दुपट्टा के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी साड़ी यूटिलाइज़ हो गई। हमने बॉर्डर्स भी यूज़ कर लिए और पल्लू पार्ट भी यूज़ कर लिया और साड़ी का स्कर्ट पार्ट भी यूज़ कर लिया और साड़ी में एक कॉर्नर में जो प्लेन फैब्रिक आता है उसे भी यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हमारी पूरी साड़ी अच्छे से रीयूज़ हो गई। अब दुपट्टा के लिए मैंने अलग से 2 मीटर तक का एक नेटेड फैब्रिक लिया है। तो इन बॉर्डर्स को मैं दुपट्टा के लिए एज अ बॉर्डर्स यूज़ करूँगी ताकि इस पूरे ड्रेस का लुक नेचुरली आ जाए। अब इस फैब्रिक से हम पेप्लम कुर्ती के लिए फ्रिल्स कट करेंगे। इस फैब्रिक को मैं इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। इसे मैंने एक बार फोल्ड कर लिया, तो ये इसका फोल्डेड साइड है। अब इसे मैं दोबारा फोल्ड कर लूँगी, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये मैंने बैक पार्ट लिया है, इसे मैंने एक बार फोल्ड कर लिया और दोबारा मैंने फोल्ड कर लिया, तो ये हमारा 2 फोल्ड हो गया। अब इस बैक पार्ट को मैं जहाँ पर हमारा फोल्डेड साइड आता है, दोनों तरफ जो फोल्डेड साइड है उस पोर्शन में रखूँगी और वहाँ पर ट्रेस करते हुए एक राउंडेड शेप दूंगी। तो मार्क करने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब इसके बाद फ्रिल्स की लंबाई में लूँगी 13 इंच। यहाँ पर मैंने शॉर्ट रखा है। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग फ्रिल्स की कुर्ती चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ 13 इंच तक का लेंथ दिया है। तो इस तरह मैं टेप रख के राउंडेड 13 इंच पर मार्क करूँगी और कट करूँगी। तो ये मैंने फ्रिल्स कट कर लिया। अब इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको फ्रिल्स कम पड़ेंगे तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ फ्रंट और बैक के लिए 2 फ्रिल्स निकाले हैं। तो ये हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से दिखेगी। ऊपर की तरफ जो टॉप पार्ट आता है और बीच में ये बॉर्डर वाला पार्ट आता है और नीचे की तरफ जो फ्रिल्स आते हैं। अब हम स्टिचिंग पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों रखे हैं। तो इन दोनों का जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ फेस करते हुए हैं और जिसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आप स्टिच कीजिए। ये मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया फ्रंट एंड बैक पार्ट में। अब इसे हम फ्लिप करेंगे।
तो फ्लिप करने के बाद इसका जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये मैंने फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद इसके नेक लाइन के कॉर्नर पर हम एक टॉप स्टिच देंगे ताकि इसका जो नेक है वो ठीक से बैठ जाए। ये मैंने नेक लाइन पर स्टिचिंग दे दिया। अब हम ऊपर की तरफ इन बॉर्डर्स को अटैच करेंगे। तो बचे हुए बॉर्डर से मैंने ये 2 पीसेस निकाले हैं। इसे मैं एक बार फोल्ड कर लूँगी। तो हाफ में फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अटैच कर लिया। तो इन बॉर्डर्स के एक एंड्स को हमें फ्रंट पार्ट में रख के स्टिच करना है और दूसरे एंड्स को हमें बैक पार्ट में रख के स्टिच करना है। तो इस तरह से हम रखेंगे और दोनों तरफ स्टिचिंग देंगे। बस इसकी जो स्टिचिंग है वो रॉन्ग साइड की तरफ होनी चाहिए। तो सारे स्टिचिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर हम नॉर्मल टॉप बनाते तो इसका लुक अच्छे से नहीं आता, लेकिन मैंने यहाँ ऊपर की तरफ बॉर्डर्स अटैच किए हैं तो इसके वजह से इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब फ्रिल्स अटैच करने से पहले हम बॉर्डर्स अटैच करेंगे। तो मैं इन बॉर्डर्स को इस तरह से यहाँ रखूँगी और स्टिच करूँगी। तो ये मैं फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों पे करूँगी। ये ऑप्शनल है क्योंकि इस ड्रेस में अगर मैं वेस्ट में इन बॉर्डर्स को लगाती तो इसका लुक अच्छे से आता, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। अगर आपको बॉर्डर्स लगाना पसंद नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। बॉर्डर्स को इस तरह से मैं रखूँगी और स्टिच करूँगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ बॉर्डर्स लगा लिए हैं। अब इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब हमने फ्रंट एंड बैक के लिए जो एक्स्ट्रा फ्रिल्स बनाया था उसे हम अटैच करेंगे। तो इस फ्रिल्स के नीचे की तरफ जो ओपन एजेस है उसे मैं रॉन्ग साइड के तरफ डबल फोल्ड करूँगी और स्टिच करूँगी। ये मैं फ्रंट एंड बैक दोनों पे करूँगी। अब इसके बाद इन फ्रिल्स को मैं बिल्कुल बॉर्डर्स के नीचे की तरफ अटैच कर लूँगी। अगर आपने ज़्यादा विड्थ वाले फ्रिल्स कट किए हैं तो आप छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए उसे स्टिच कर दीजिएगा। तो राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से हम फ्रिल्स को अटैच कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए फ्रिल्स को अटैच किया है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। इसका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और साइड में फिटिंग्स देते हुए हम सिलाई दे देंगे। तो ये मैंने साइड में फिटिंग्स की सिलाई दे दिया है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आता है। तो ये हमारी पेप्लम कुर्ती बहुत ही आसानी से तैयार हो गई। अगर आपको कुर्ती की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा फ्रिल्स ले सकते हैं। इस तरह की पेप्लम कुर्ती आप सिर्फ प्लाजो पैंट के साथ या स्कर्ट के साथ ही नहीं बल्कि आप जीन्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। जो साड़ी में एक्स्ट्रा बॉर्डर्स बचे थे उसे मैंने दुपट्टा के लिए एज अ बॉर्डर्स अटैच कर दिया है। तो ये हमारा दुपट्टा भी बन गया। यहाँ पर सिर्फ मैंने लेंथ वाइज बॉर्डर्स अटैच किए हैं, यहाँ पर अटैच नहीं किया है क्योंकि हमारे पास बॉर्डर्स कम था। तो ये इसका फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी अच्छा आया है। इस तरह के ड्रेसेस आप किसी भी ओकेजन में या फेस्टिवल में पहन सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई हेवी साड़ी है तो आप इस तरह का ड्रेस ज़रूर बनवाएगा। तो सर्कुलर प्लाजो पैंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कीजिएगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।